सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फीफा की ऑलमोस्ट सारी डिमांड्स मान ली हैं और अब जल्दी से जल्दी यहाँ पर फीफा बैन हट सकता है इंडियन फुटबॉल के ऊपर से। बहुत ही खुशी की बात है ये। हेलो गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट ऋषभ एके फुटबॉल गीक और आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और अब तो मोस्टली लोग ठीक हो ही जाएंगे, इंडियन फुटबॉल फैंस मोस्टली, बिकॉज जो फीफा का बैन है वो यहाँ पर अब जल्दी से जल्दी हट सकता है और चांसेस हैं कि इसी वीक में बैन हट जाएगा। जो करंट एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी है एआईएफएफ के सुनंदो धार, उन्होंने भी आज एक लेटर लिखा है फीफा के तरफ और उनसे बोला है कि हमारा बैन अब यहाँ से हटा दीजिए हम लोगों के ऊपर से, बिकॉज जो आपकी रिक्वेस्ट थी, आप लोगों की जो डिमांड्स थी इन ऑर्डर टू लिफ्ट दी बैन फ्रॉम इंडियन फुटबॉल, वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सारी मान ली है एंड वी आर गोइंग टू फॉलो देम। तो क्या डिमांड्स थी यहाँ पर फीफा की, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए वो वीडियो। तो बेसिक डिमांड्स थी कि जो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस था, जो कि सीओए थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ही बनाया था और उन्होंने चार्ज दिया था एआईएफएफ का, तो सीओए को कंप्लीटली यहाँ पर हटा दिया गया है। सीओए वोंट बी इन्वॉल्व इन एनीथिंग ऑफ एआईएफएफ और इंडियन फुटबॉल इलेक्शंस या फिर आपके क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो भी फाइनलाइज होना है, अब सीओए उसमें नहीं दखल अंदाजी दे सकता है। यहाँ पर केवल अब जो एडमिनिस्ट्रेटर बॉडी थी आईएफएफ की, वो अब डेली चीजें संभालेगी। दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द डिमांड्स ऑफ फीफा के आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटर बॉडी है एआईएफएफ की, आप उसको हेड बनाइए सीओए को रिमूव करके, और वो कर दिया है। तो सुनंदो धार जो कि करंट एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी है एआईएफएफ के, वो लीड करेंगे अभी एआईएफएफ, और उनके साथ जो एडमिनिस्ट्रेटर की टीम है वो डेली चीजें देखेंगी जब तक यहाँ पर इलेक्शंस नहीं हो जाते और नई इलेक्टेड एक बॉडी नहीं आ जाती। ये सब इसलिए किया गया है क्योंकि जो एआईएफएफ के ऊपर बैन था उसके कारण हमारे जो क्लब्स थे वो नहीं खेल पा रहे थे। गोकुलम केरला विमेंस टीम को वापस आना पड़ा उज्बेकिस्तान से, बिकॉज एएफसी विमेंस चैंपियंस लीग में उनको पार्टिसिपेट करने को नहीं मौका मिला, और केरला ब्लास्टर्स अभी यूएई में, बट वो लोग अपने फ्रेंडलीज नहीं खेल पा रहे हैं। और फिर आने वाला अंडर 17 फीफा विमेंस वर्ल्ड कप वो इंडिया होस्ट करने वाली है और उसका होस्टिंग राइट इंडिया से जा सकता था। सो उनको बात माननी ही पड़ी सुप्रीम कोर्ट को, एंड हम लोगों को ये सारी चीज़ें वापस चालू करने के लिए, इंडियन फुटबॉल को रेगुलरली जैसी चल रही थी वैसा चलाने के लिए ये सारी डिमांड्स फीफा की माननी पड़ी। और अच्छी बात है कि हमने मान ली, बिकॉज जो डिमांड्स हैं वो बेसिक डिमांड्स हैं एंड इट्स गुड। और अब मैं आपको थोड़ा इलेक्शंस के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो इलेक्शंस जो पहले होने वाले थे अब वो 2 सितंबर को होंगे, और जो बॉडी सिलेक्ट की जाएगी वो 23 मेंबर्स की इलेक्टेड बॉडी रहेगी, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और ट्रेजरर रहेंगे। और साथ ही साथ इस 23 मेंबर बॉडी में 6 एमिनेंट प्लेयर्स रहेंगे जिनको स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स या वैसे ही नॉमिनेट किया जाएगा। तो 6 एमिनेंट प्लेयर, 4 मेल एंड 2 फीमेल फुटबॉलर्स विल बी पार्ट ऑफ द मेन एआईएफएफ इलेक्टेड बॉडी। और जो एआईएफएफ के प्रेसिडेंट के नॉमिनेशंस हैं वो भी फिर से रीफिल होंगे, क्योंकि जो एमिनेंट प्लेयर्स के 36 वोट्स थे जो प्लान कर रही थी एआईएफएफ करने का, वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है। उन्होंने फीफा की जो डिमांड थी कि केवल आपके स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स, स्टेट एफएस केवल वोट करें आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो वो बात मान ली है। सो एमिनेंट प्लेयर्स कांट इलेक्ट एनीबडी। सो एमिनेंट प्लेयर्स के इलेक्शन के ना होने के कारण अब यहाँ पर जो नॉमिनेशंस हैं एआईएफएफ प्रेसिडेंट के, वो फिर से फिल्ड होंगे और फिर से अब इलेक्शंस की प्रोसेस स्टार्ट होगी। और इसी सब को लेकर पूरा सब कुछ डिसीजन बताकर सुनंदो धार ने लेटर लिखा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और होपफुली ये लेटर फीफा को समझाए कि हाँ एआईएफएफ ने सारे चेंजेस कर दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातें मान ली हैं फीफा की, और जल्द से जल्द सस्पेंशन एंड बैन इंडियन फुटबॉल के ऊपर से हट जाएगा। और सुनने में आ रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली इस वीक के अंदर ही फीफा बैन हटा देगा इंडियन फुटबॉल के ऊपर से, एंड वापस से हमारी चीज़ें रेगुलरली जैसी चल रही थी वैसे ही चलने लगेंगी।
तो आपका क्या ओपिनियन है इस डिसीजन के बारे में, और क्या लगता है आपको, क्या सही किया सुप्रीम कोर्ट ने सारी डिमांड्स मानकर, और क्या यहाँ पर अच्छी बात है इंडियन फुटबॉल यहाँ पर अब बैन से हटने वाला है? तो क्या आपका ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा फुटबॉल गीक को, बिकॉज दिस इज योर स्टेडियम फॉर इंडियन फुटबॉल। मैं जल्दी वापस आऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक घर पर रहिए और फुटबॉल गीक देखते रहिए।